गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एमफोर्थ स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के पहले तो मुख्य विस्तार से पढ़ेंगे, फिर फ्रेंड्स इसके जो महत्वपूर्ण 35+ MCQ क्वेश्चन है उनको कराएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये क्लास पूरी अच्छी तरह से 1 से 2 बार देख ली तो फ्रेंड्स 1857 की क्रांति से आपका किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और शुरू करते हैं आज की हमारी 1857 की क्रांति की क्लास। तो पहले तो फ्रेंड्स हम देखते हैं 1857 की क्रांति के मुख्य बिंदु। तो फ्रेंड्स, पहला ही पॉइंट है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। तो प्रश्न आता फ्रेंड्स ऐसे कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लॉर्ड कैनिंग। और अगला पॉइंट है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पार्मस्टन थे। लॉर्ड पार्मस्टन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश की रानी विक्टोरिया थी। तो जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय ये तीनों के तीनों पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये तीनों के तीनों पॉइंट आपको जरूर याद रखने हैं कि 1857 की क्रांति के समय एक तो जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, और दूसरा कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय वे कौन थे, और तीसरा जो ब्रिटिश की रानी थी वो कौन थी। ब्रिटिश की रानी विक्टोरिया जाएगी और ब्रिटिश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे लॉर्ड पार्मस्टन, और भारत के गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे? लॉर्ड कैनिंग। ये तीनों के तीनों पॉइंट फ्रेंड्स आपको याद करने हैं। और तो फ्रेंड्स अगला पॉइंट है कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण चर्बी वाले कारतूस थे। यही था जो 1857 की क्रांति का जो एक मुख्य घटना के रूप में उत्पन्न शुरू हुई थी वो थे चर्बी वाले कारतूस। क्योंकि जब सेना में थे तो उसमें कुछ मुस्लिम थे और कुछ हिंदू थे। हिंदू के लिए गाय पवित्र होती है और मुस्लिम के लिए सूर पवित्र होता है। तो फ्रेंड्स इसमें बताया जा रहा था कि यह कारतूस चलाने से पहले मुंह से काटना पड़ता था, और ये बता रहे थे कि इन कारतूस में सूअर और गाय की चर्बी लगी है। इसलिए हिंदुओं ने तो गाय को सोच के मना कर दिया और मुस्लिमों ने सूर को सोच के मना कर दिया। इसलिए ये मना कर दिया था कि जो भी भारत के सिपाही थे 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की सेना में, तो उन्होंने कह दिया था हम इसकी कारतूस का उपयोग नहीं करेंगे। इसी के कारण ये 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। तो याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण चर्बी वाले कारतूस थे। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स 1857 की क्रांति का चिन्ह कमल और रोटी था। तो क्या था फ्रेंड्स 1857 की क्रांति का चिन्ह? कमल और रोटी। कमल था फ्रेंड्स ये पुचाया जाता था छावनियों में, और ये रोटी थी ये पुचाई जाती थी गांव के चौकीदारों तक कि 1857 की क्रांति में आपने सहयोग देना। तो फ्रेंड्स याद रखना कमल और रोटी 1857 क्रांति का क्या था? चिन्ह था। अगला पॉइंट है फ्रेंड 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। एक ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। SSC GD ने तो पता नहीं कितनी बार पूछ लिया होगा ये SSC GD ने कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत किस तिथि से हुई थी? और एक याद रखना फ्रेंड्स कि 1857 की क्रांति जो 10 मई को हुई थी उस दिन वार क्या था? रविवार के दिन से ये शुरू हुई थी फ्रेंड्स। अगला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पूछा जाता है, ये बड़ी परीक्षाओं के लेवल का प्रश्न है कि फ्रेंड्स 1857 की क्रांति की तारीख 31 मई 1857 रखी गई थी। अगर परीक्षा में हमसे पूछ ले कि 1857 की क्रांति की जो तिथि थी वो क्या रखी गई थी, क्या निश्चित की गई थी, तो क्या निश्चित की गई थी? 31 मई 1857, किंतु ये 10 मई को ही शुरू हो चुकी थी। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स 1857 की क्रांति के मुख्य 3 कारणों से शुरू हुई थी। यानी कितने कारणों से ये शुरू हुई थी? 3 कारणों से। ये तीनों कारण थे, राजनीतिक कारण था और धार्मिक कारण था और आर्थिक कारण था। राजनीतिक कारण थे, कुछ धार्मिक कारण आपको बता दिए कि जो चर्बी वाले कारतूस थे। आर्थिक कारण थे कि जो भारतीय सेनाओं का एक तो पदों में बढ़ोतरी नहीं हो रही थी और भारतीय सेना को समुद्र पार दूसरे देशों में लड़ने के लिए भेजा जाता था, और कुछ राजनीतिक कारण थे फ्रेंड्स। तो अगला पॉइंट है फ्रेंड्स 1857 की क्रांति की पहली घटना 19 मार्च 1857 को 34 BN बैरकपुर में हुई थी। यानी 34 BN बैरकपुर से शुरू हुई थी। जो पहली घटना थी वो कब हो गई थी? 29 मार्च को। अगला पॉइंट है मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफल से हुसैन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो फ्रेंड्स इसमें आपको 2 से 3 चीजें याद रखनी होगी। एक तो जब मंगल पांडे ने किस राइफल से गोली मारी थी?
एनफील्ड राइफल थी। उस राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल। और गोली किसको मारी थी? ह्यूसेन को मारी थी। और कब मारी थी? 29 मार्च को मारी गई थी। तो अगला पॉइंट है फ्रेंड कि मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। मंगल पांडे को एक ये पर्सन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, इस वीडियो से जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से हैं, वो सिर्फ वही कराने, बेफालतू की बकवास इस वीडियो में आपको नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप पूरे की पूरी अच्छी तरह बिना स्किप करते हुए देखते रहें। अगर आप फ्रेंड्स चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स लाइक जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। ये भी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। तो अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, मंगल पांडे पहले शहीद थे 1857 की क्रांति के। परीक्षा में आता 1857 की क्रांति के सबसे पहले शहीद कौन हुए थे? तो कौन हुए थे फ्रेंड्स? मंगल पांडे। जो मंगल पांडे थे 1857 की क्रांति के पहले शहीद थे। इनसे पहले इस क्रांति में कोई शहीद नहीं, क्योंकि इन्होंने 29 मार्च को ह्यूसेन को गोली मार दी थी। और ह्यूसेन को गोली मारने के कारण इसको क्या कर दिया गया था? फांसी की सजा दे दी गई। और 8 अप्रैल को इनकी फांसी हो चुकी थी। अगला पॉइंट है फ्रेंड, पूरी सेना का नेतृत्व भगत सिंह ने किया था। किसने किया था? पूरी सेना का नेतृत्व भगत सिंह ने किया था। अगला पॉइंट है फ्रेंड, 1857 की क्रांति के समय भारत का बादशाह बहादुर शाह जफर थे। बहादुर शाह जफर द्वितीय बोला जाता फ्रेंड जिसको कि 1857 की क्रांति के समय भारत के बादशाह कौन थे? बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर, जो क्या थे? द्वितीय। यह बात आपको याद रखनी कि फ्रेंड्स बहादुर शाह जफर अंतिम भारतीय मुगल बादशाह थे, यानी अंतिम भारतीय मुगल बादशाह थे ये। और इनके बाद जो मुगल बादशाहों की पदवी थी वो समाप्त हो चुकी थी। और अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, ग्वालियर का विद्रोह तात्या टोपे ने किया था। ग्वालियर का विद्रोह का जो नेतृत्व किया था उसने कौन था? ग्वालियर से तात्या टोपे। अगला पॉइंट है, तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुराम है। फ्रेंड ये भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुराम था। अगला पॉइंट है, 1857 की क्रांति के बाद कंपनी का शासन खत्म हो गया था और ब्रिटेन की महारानी के कब्जे में आ गया था। कि जब 1857 की क्रांति हुई थी उस टाइम क्या हो गया था कि जो कंपनी का शासन चल रहा था वो तो समाप्त कर दिया गया था, और जो महारानी थी ब्रिटिश की, जो महारानी थी, जो ब्रिटेन की बोलते हैं इसे, और उसके कब्जे में आ गया। और 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? विक्टोरिया थी। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, कंपनी का शासन 1757 से लेकर 1857 तक चला, यानी कितने वर्ष चला था फ्रेंड्स? 100 वर्ष। अगला पॉइंट है फ्रेंड, क्रांति के बाद गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया था। कि जब क्रांति के बाद जब जो पहले भारत का जो गवर्नर जनरल बोला जाता था उसे क्या बना दिया गया था? वायसराय। अब ये भी फ्रेंड्स आपको याद रखना कि अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, हड़प नीति को लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। हड़प नीति को किसने शुरू किया था फ्रेंड्स? लॉर्ड डलहौजी ने। अब देखेंगे फ्रेंड्स 1857 की क्रांति से जो निम्न तथ्य कहे थे जो इतिहासकार हैं उनके क्या क्या थे। सबसे पहला तथ्य था कि यह भारत का एक स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम था, यानी एक भारत की स्वतंत्रता के लिए की प्रथम लड़ाई थी। ये किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, यह एक राष्ट्रीय विप्लव था। ये किसने कहा था? ये एक राष्ट्रीय विप्लव था, डॉक्टर ताराचंद ने। अगला पॉइंट है, यह एक सम्मानशाही युद्ध था जो जल्द शुरू हुआ और जल्द ही खत्म हुआ। ये कहा था हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1857 की क्रांति के बारे में कहा था कि पंडित जवाहरलाल ने ये एक सम्मानशाही युद्ध था जो जल्द ही शुरू हुआ और जल्द ही खत्म हो गया। अगला फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट, 1857 यानी 1857, ये किसने कहा था? एस.एन. सेन ने। तो फ्रेंड्स इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे कि वी.डी. सावरकर वाला और एक ये क्या डॉक्टर ताराचंद वाला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, दोनों के दोनों कथन है। अगला फ्रेंड्स पॉइंट, दिल्ली चलो का नारा मेरठ छावनी से दिया गया था। दिल्ली चलो का नारा कहाँ से दिया गया था? मेरठ छावनी से, कि दिल्ली चलो।
और दिल्ली में कौन बैठा था जब उस टाइम में? बहादुर शाह जफर, जो क्या थे? अंतिम मुगल बादशाह। अगला पॉइंट है फ्रेंड, जब तक जान है तब तक लड़ता रहूंगा। किसने कहा था ये? नाना साहिब ने। जब तक मेरे में जान है मैं जब तक लड़ता रहूंगा। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स कि कैनिन ने क्रांति का आपातकालीन केंद्र बिंदु इलाहाबाद को बनाया था। जो कैनिन था इसने क्रांति का आपातकालीन बिंदु इलाहाबाद को बनाया था। ये फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो कैनिन थे, लॉर्ड कैनिन थे, उन्होंने आपातकालीन केंद्र किस जगह को बनाया था? किस जगह को बनाया था? इलाहाबाद को। अब ये देखेंगे फ्रेंड्स 1857 की क्रांति का किसने कहां से नेतृत्व किया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा ले फ्रेंड्स, ये इसको 2 से 4 बार जरूर पढ़े, परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 6 से 7 जगह थी। तो पहला लखनऊ से किसने किया था नेतृत्व? बेगम हजरत महल ने। तो लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने। और इलाहाबाद से किसने किया था? लियाकत अली ने। और बरेली से किया था फ्रेंड खान बहादुर ने। बरेली से किसने किया था? खान बहादुर ने। और कानपुर से किसने किया था? नाना साहिब ने। और अगला रिवाड़ी से, रिवाड़ी वाला इंपॉर्टेंट फ्रेंड, रिवाड़ी से किसने किया था? राव तुलाराम ने। और जगदीशपुर से किसने किया था? राजा कुंवर सिंह ने। और फ्रेंड्स एक दिल्ली से पूछ ले, दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली में कौन बैठा था? बहादुर शाह जफर। तो अगला फ्रेंड्स कि सबसे ज्यादा नुकसान अंग्रेजों ने जगदीशपुर रियासत में पहुंचाया था। तो सबसे ज्यादा नुकसान कहां पहुंचाया था? जगदीशपुर रियासत में। यह भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। अब देखेंगे फ्रेंड झांसी का विद्रोह, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1857 की क्रांति से रिलेटिव है। तो 1857 की क्रांति के रिलेटिव इसीलिए हमने इस वीडियो में इस पॉइंट को भी रखा। तो इसमें देखेंगे पहला पॉइंट क्या है कि झांसी का विद्रोह गंगाधर की विधवा रानी लक्ष्मीबाई द्वारा 4 जून 1858 को किया गया था। किसने किया था फ्रेंड्स? झांसी का विद्रोह जो गंगाधर की विधवा रानी लक्ष्मीबाई थी, इसने 4 जून 1858 को किया था। अगला पॉइंट है फ्रेंड झांसी का पतन बाद लक्ष्मीबाई ग्वालियर चली गई थी। झांसी का पतन होने के बाद जो हमारी लक्ष्मीबाई थी वो कहां चली गई थी? ग्वालियर। तो ध्यान में रखना फ्रेंड। तो फ्रेंड्स ये पॉइंट याद रखें कि रानी लक्ष्मी का मूल नाम मणिकर्णिका था। क्या नाम था? मणिकर्णिका, जिसे मन्नूबाई व छबीलीबाई भी कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था? मन्नूबाई भी और छबीलीबाई भी। अगला पॉइंट है फ्रेंड 17 जून 1858 को इरोज से लड़ते लड़ते रानी वीरगति प्राप्त हो गई थी। यानी किससे लड़ते हुए थी? जो हमारी मणिकर्णिका थी वो इरोज से लड़ते। और कब हो गई थी? 17 जून को। तो ये याद रखना कि जो हमारी लक्ष्मीबाई थी वो किससे लड़ते लड़ते वीरगति प्राप्त हो गई थी? इरोज से। और कब हुई थी? 17 जून 1858 को। तो याद रखना फ्रेंड्स ये पॉइंट जो नोट में डाल रखा है कि इरोज का कथन, इरोज ने क्या कहा था? वो देखो, भारतीय विद्रोह में सोई हुई एकमात्र मर्द थी। जो रानी लक्ष्मीबाई थी वह क्या थी? भारतीय विद्रोह में सोई हुई एकमात्र मर्द थी। एक इससे रानी लक्ष्मीबाई से हमारी जब 8वीं 7वीं 10वीं तक की हिंदी की बुक में एक कविता थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो फ्रेंड्स इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा ले कि वो खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह कविता सुविद्रा बाई चौहान द्वारा लिखी हुई है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना कि ये कविता किस द्वारा लिखी हुई है? सुविद्रा बाई चौहान द्वारा। और ये परीक्षा में पूछ भी लिया है कि भाई ये खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पूछा जाता है कि ये किसकी कविता थी। एक जैसे हिंदी में जो गोदान है, ये गोदान रचना पूछी जाती है किसकी? गोदान हमारे हिंदी साहित्यकार कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की गोदान। उसी तरह ये भी पूछी जाती है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, किसकी है? तो आप बता देंगे सुविद्रा बाई चौहान की। ये तो फ्रेंड्स हमारे जो इसके मुख्य मुख्य पॉइंट जो परीक्षा की दृष्टि से जरूरी थे। तो फ्रेंड्स अब देखेंगे हम एमसीक्यू यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन है। तो फ्रेंड ये हमारे 35 प्लस क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स अगर आपने पीछे की वीडियो पूरी ध्यान से देखी तो फ्रेंड्स एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
तो फ्रेंड्स कुछ प्रश्न ऐसे भी जो पीछे की परीक्षाओं में पूछ लिए और कुछ प्रश्न ऐसे कि आगे आने वाली SSC रेलवे की परीक्षा में जरूर पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है कि फ्रेंड्स 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि 1857 का जो विद्रोह जिसे क्रांति बोलते हैं वो कहाँ से शुरू हुई थी, मेरठ से। तो फ्रेंड्स इस पहले का आंसर हो जाएगा मेरठ। मेरठ से कब हुई थी, 10 मई को, 10 मई 1857 को। तो फ्रेंड्स आपको ये भी याद रखना कि 10 मई 1857 की क्रांति 10 मई। तो दूसरा प्रश्न है फ्रेंड 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। तो हमने बताया था कि फ्रेंड तत्कालीन कारण क्या था, जो चर्बी वाले कारतूस थे। और चर्बी वाले कारतूस से रिलेटेड जो भी घटना थी वो हमने हमारे इस पॉइंट में आपको बता दी थी कि क्या थी कि उसके जो कारतूस थे जो उस राइफल में डलते थे उसे पहले मुंह से काटना पड़ता था। और तो बताया जाता है कि फ्रेंड्स उस पे गाय और सूर की क्या चढ़ी हुई थी, चर्बी, इसलिए वो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग भारतीय सेना के जो भारतीय व्यक्ति थे सेना में वो मना कर दिया क्योंकि उसमें कुछ हिंदू थे और कुछ मुस्लिम थे। तो तत्कालीन कारण क्या जाएगा, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग आरंभ करना। तो हमारा पहला ऑप्शन यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। कौन था फ्रेंड्स, आपको ऑप्शन देखते ही पता चल गया कि मंगल पांडे था या शिवराम या अब्दुल रहीम या हरदेव। तो कौन था फ्रेंड्स, मंगल पांडे। और ये पहले भी शहीद होने वाले 1857 की क्रांति के सिपाही थे। तो जितने भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसके जितने भी डिटेल्स से जो बातें होंगी वो सारी की सारी आपको बताते चलेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अगला प्रश्न देखेंगे, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 की क्रांति के विद्रोह का सूत्रपात किया था वे संबंधित थे। तो वे किससे संबंधित थे फ्रेंड्स, आपको ये बताना कि जो 1857 की क्रांति में जो मंगल पांडे थे वो किससे संबंधित थे, 34वीं इन्फेंट्री से। तो किससे थे, 34 VN से थे फ्रेंड्स। आपको बताया था कि ये 34 VN बैरकपुर से थे। फ्रेंड्स आपको याद रखना कौन सी से थे ये, 34वीं इन्फेंट्री से। तो क्वेश्चन 5वां फ्रेंड्स, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था। तो आपको फ्रेंड्स हमने बताया था कि ये 5 से 6 हैं, ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो कहाँ से किया था फ्रेंड्स, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो कौन था भारत का गवर्नर जनरल, लॉर्ड कैनिंग। और यही क्या थे, भारत के प्रथम वायसराय। क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जो गवर्नर जनरल का पद था वो किस में कन्वर्ट कर दिया था, वायसराय में। और यही लास्ट थे भारत के गवर्नर जनरल और प्रथम कौन थे, भारत के वायसराय। तो अगला प्रश्न है फ्रेंड, 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहला अपना बलिदान दिया था। तो सबसे पहला अपना बलिदान किसने दिया था, यानी जो सबसे पहला शहीद कौन हुआ था, मंगल पांडे। और ये आपको याद रखना फ्रेंड कब हुए थे, 8 अप्रैल 1857 को। और इन्होंने किसकी हत्या कर दी थी, अय्यूब सेन की। और कौन सी जो राइफल थी, अनफील्ड से अय्यूब सेन की हत्या करने के कारण ये 8 अप्रैल को फांसी पे लटका दिए गए थे। और हत्या भी कब की थी, 29 मार्च को। तो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। तो कानपुर में किसने किया था, कानपुर से किया था नाना साहिब ने। तो फ्रेंड्स ये भी आपको याद रखना है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, नाना साहिब ने। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, 1857 के विद्रोह का शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। तो कौन सा था फ्रेंड्स, आपको ये बताना कि सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था, हिंदू मुस्लिम एकता। तो इसका क्या जाएगा फ्रेंड्स, हिंदू मुस्लिम एकता है। तो ऑप्शन है कि अगला प्रश्न है फ्रेंड, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो हमने बताया था कि फ्रेंड जो रानी लक्ष्मी का मूल नाम क्या था, मणिकर्णिका। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। और इसको मन्नूबाई और छबीली बाई भी कहा जाता था, मन्नूबाई और छबीली बाई। ये भी आ सकता फ्रेंड्स, मन्नूबाई का मूल नाम क्या था या छबीली बाई का
मूल नाम क्या था। ये भी याद रखना फ्रेंड्स, मन्नूबाई और छबीलीबाई भी रानी लक्ष्मीबाई को कहा जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे 1857 की क्रांति के समय। तो ऑप्शन है बेंजामिन डिजरायली, लॉर्ड जॉर्ज ग्लेस्टोन और लॉर्ड पम्पस्ट्रेन। क्या जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन है डी। और अगला प्रश्न है फ्रेंड, 1857 के विद्रोह को किस हिंदू कवि ने देखा था। तो किस हिंदू कवि ने देखा था फ्रेंड्स, ये हमने इस वीडियो के पीछे इंपॉर्टेंट नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट में नहीं तो बताया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा मिर्जा गालिब। जो मिर्जा गालिब थे उर्दू कवि, इन्होंने 1857 की क्रांति को देखा था। तो हमारे इस ऑप्शन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। अगला प्रश्न फ्रेंड्स 13 का, कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो कौन था फ्रेंड्स सबसे कट्टर दुश्मन। तो ऑप्शन देखेंगे मौलवी अहमदुल्ला शाह मौलवी और नवाब लियाकत अली, और हमारा ऑप्शन सी है मौलाना फजल हक खेराबादी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन है ए मौलवी अहमदुल्ला शाह है। 14 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जगदीशपुर के राजा कौन थे। तो जगदीशपुर के राजा कौन थे फ्रेंड्स, हमने बताया भी था आपको जब इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे थे उस टाइम कौन थे, कुंवर सिंह। जो तो जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। और आपको ये भी बताया था कि अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा जगदीशपुर रियासत में ही नुकसान पहुंचाया था। तो हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। तो 15 का प्रश्न है फ्रेंड, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो किसने बनाया था आपातकालीन मुख्यालय, उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। तो हमने बताया था कि लॉर्ड कैनिंग ने 1857 की क्रांति का आपातकालीन केंद्र इलाहाबाद को बनाया था। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन थे। जो बरेली विद्रोह हुआ था उसका नेता कौन था। तो ये बताना फ्रेंड्स आपको कि तो बरेली से कौन थे, खान बहादुर। तो फ्रेंड्स इस 16 के प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ए। तो कौन थे, खान बहादुर। तो 17 का क्वेश्चन है फ्रेंड, आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था। निम्नलिखित में किसने भाग नहीं लिया था ये देखना। तात्या टोपे भी थे, लक्ष्मीबाई भी थी और बहादुर शाह द्वितीय जफर भी थे। ये भी थे तो कौन नहीं था, भगत सिंह, क्योंकि उस टाइम तो भगत सिंह का जन्म ही नहीं हुआ था। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 18 का, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण था। तो क्या कारण था। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन है भी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। क्योंकि जो चर्बी वाले कारतूस थे उसी के कारण ये 1857 की क्रांति का शुरुआत हुई थी। तो इसमें क्या जाएगा, जो अंग्रेजों ने क्या किया था, जो हिंदू और मुस्लिमों के धर्म के साथ हस्तक्षेप का संदेह था। क्वेश्चन 19 का फ्रेंड, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। तो तात्या टोपे का मूल नाम बताना कि क्या था। तात्या टोपे का फ्रेंड्स आपको बताया भी था कि रामचंद्र पांडु राम। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी रामचंद्र पांडु रंगे। तो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मेरठ के विद्रोह आरंभ हुआ। मेरठ का विद्रोह कब आरंभ हुआ था, 10 मई 1857 को। तो ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स 10 मई 1857 को। और कहां से हुआ था, मेरठ से। और उस दिन क्या बार था फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आज का परीक्षा में कि 10 मई 1857 को क्या बार था। तो क्या बार था, रविवार। ये भी याद रखना फ्रेंड्स कि रविवार था। फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन और वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर लें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था और जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मरवा दिया गया था। तो कौन था फ्रेंड्स, कि किसके दोस्त ने उसको मरवा दिया था। तो तात्या टोपे का दोस्त था एक, क्या नाम था जी उसका, मान सिंह। और मान सिंह ने क्या किया था, इस तात्या टोपे के साथ धोखा कर दिया था और इसको अंग्रेजों को पकड़वा दिया गया था इसको।
और कौन से जंगल में पकड़वाया गया था फ्रेंड्स इसको? नरवर के जंगलों में। ये भी याद रखना फ्रेंड्स, इसको नरवर के जंगलों में पकड़वाया था तात्या टोपे को। अंग्रेजों का साथ देकर मान सिंह ने तात्या टोपे के साथ धोखा कर दिया था और नरवर के जंगलों में इसको पकड़ा दिया था। तो क्या जाएगा ऑप्शन? ये याद रखना फ्रेंड्स, ऑप्शन डी वाले को, कि जो तात्या टोपे का दोस्त था उसने तात्या टोपे के साथ धोखा करके अंग्रेजों को पकड़ा दिया था और उसको जो नरवर के जंगलों थे वहीं उसको मरवा दिया था फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड चित्तौड़गढ़ की झांसी से भी था और जगदीशपुर से भी था और लखनऊ से था। लखनऊ से नेतृत्व क्या था? हमारी बेगम हजरत महल। जगदीशपुर से कौन थे? कुंवर शाह। और झांसी से कौन थे? हमारी लक्ष्मी बाई। तो चित्तौड़गढ़ हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर। अगला फ्रेंड्स या ध्यान से पढ़ेंगे प्रश्न को, क्या है कि मेरठ के विद्रोह सैनिक ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बादशाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था? तो इसका क्या जाएगा फ्रेंड्स? जो मेरठ से जो सेना चली थी वो दिल्ली कब पहुंची थी ये बताना। तो फ्रेंड्स इसका क्या जाएगा? ऑप्शन है बी, 12 मई को पहुंच गई थी। और 12 मई को पहुंचकर जब हमारा जो मुगल बादशाह था कौन था? बहादुर शाह जफर था। तो उसने सेना ने उसका जय जयकार बोली और उसी को क्या कर दिया? भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया था। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन है बी। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो 1857 की दिल्ली से किसने किया था इस विद्रोह का नेतृत्व? बहादुर शाह जफर। जो बहादुर शाह द्वितीय जफर थे इन्होंने ही दिल्ली से नेतृत्व किया था। तो अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध कहा था? तो किसने कहा था फ्रेंड्स? ये हमने बताया था, कौन था? बी.डी. सावरकर। तो इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाए, जो बी.डी. सावरकर ने ही कहा था कि ये प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है। क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में किसने मदद नहीं की? किसने नहीं की थी ये बताना फ्रेंड्स। तो किसने नहीं की? कश्मीर के शासक थे या मेवाड़ के राजा थे या ग्वालियर के सिंधिया ने या सतलज के इस पार के राजाओं के सिखों ने? तो किसने नहीं की थी फ्रेंड्स? ऑप्शन है बी, मेवाड़ के राजा ने। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मेवाड़ के राजा। तो प्रश्न नंबर 27 है फ्रेंड, किसे 1857 के विद्रोह का सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता? तो किसे देखा जाता सबसे कमजोर कड़ी के रूप में? बहादुर शाह को। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन है ए, बहादुर शाह। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह को किसने गिरफ्तार किया था? तो किसने किया था फ्रेंड्स? ये देखना कि ऑप्शन ए हो जाएगा रंगून में, कर्नूल ने रंगून में तो इसको भेजा गया था पकड़ने के बाद रंगून की जेल में। ग्वालियर में लेफ्टिनेंट हडसन ने, तो ग्वालियर भी नहीं आएगा। बरेली में जेम्स आउटरम ने, तो ये भी नहीं होगा। तो इस क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी, हुमायूं की कवर के पास लेफ्टिनेंट एडसन ने। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन है डी की ये पकड़े गए थे। हुमायूं का जो कवर है उसके पास है लेफ्टिनेंट एडसन ने। तो याद रखना फ्रेंड्स कि बहादुर शाह जो द्वितीय थी इसको किसने पकड़ा था और कहाँ से पकड़ा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा हुमायूं के कवर के पास है और लेफ्टिनेंट कौन थे? एडसन है। तो क्वेश्चन 27 को देखें, 29 को देखेंगे फ्रेंड्स कि 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो कहाँ कर दिया गया था फ्रेंड्स? रंगून की जेल में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन है ए। तो अगला प्रश्न है फ्रेंड, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो कब की गई थी महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन की ब्रिटिश ताज को नियंत्रण में लेने की कब घोषणा की गई थी? कब की गई थी? तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था? तो किसको लगाया था फ्रेंड? ये रखना, आपको याद करके बताना कि
किसको लगाया था? तो फ्रेंड्स सोचो, देखा क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा या बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला। और इसी पे आरोप लगाया गया था कुछ इतिहासकारों ने। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे फ्रेंड क्या कि मंगल पांडे को कहां से विप्लव से जुड़े हैं? तो जो मंगल पांडे हैं वो कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो ये बताना फ्रेंड कहाँ से जुड़े, मेरठ से जुड़े हैं, बैरकपुर दिल्ली है, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से जुड़े हैं ये? बैरकपुर से। बैरकपुर में कौन सी थी? 34वीं BN है। तो ये याद रखना फ्रेंड्स, कहीं आपका मेरिट ना कर दो इसका। तो क्या जाएगा? ऑप्शन है ए। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे? तो कौन थे इलाहाबाद से? ये बताना फ्रेंड्स, इलाहाबाद से कौन थे? तो इलाहाबाद से बताओ फ्रेंड्स कौन थे? इलाहाबाद से थे मौलवी लियाकत अली। और इलाहाबाद कोई जो लॉर्ड कैनिंग था, इसने क्या बनाया था? आपातकालीन केंद्र। ये भी याद रखना फ्रेंड्स आपको कि इलाहाबाद को क्या बनाया गया था लॉर्ड कैनिंग ने? आपातकालीन केंद्र। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आने वाली परीक्षाओं में अगर 1857 की क्रांति से जो भी क्वेश्चन बनेगा तो वो वीडियो से जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। M4 स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर लें। थैंक्स फ्रेंड्स वाचिंग दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में। इतना स्वस्थ रहें फ्रेंड्स, अच्छी तैयारी करें आने वाले एग्जाम की।